एक जॉइंट फैमिली का क्या फ़ायदा होता है और एक जॉइंट फैमिली का क्या नुकसान होता है। नुकसान तो बहुत कम होते हैं लेकिन फ़ायदा ज़्यादा होता है, जैसे कि पहले से पीढ़ियों से चलता आ रहा है और लोग मानते भी हैं। मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ कि जो जॉइंट फैमिली होती है उसमें बच्चे अच्छे से पनपते हैं, बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं, लाड प्यार मिलता है, फैमिली में भी प्यार होता है। लेकिन वहीं जब फैमिली में ऐसी ऐसी बातें हो जाएं कि एहसान फरामोशी हो जाए या जो है डिवीज़न हो जाए या फिर एक को ज़्यादा एक को कम हो जाए, बहू बेटियों में फ़र्क हो जाए, जब बेटी शादीशुदा होकर वहीं उसी घर में जो है उनके लोगों की छाती पे मूंग दलने के लिए वहीं रहे, अपने पति को भी उठा के ले आए, बाकी के रिश्तेदारों को भी लेकर वहीं पड़ा रहा है, और उस दौरान अगर किसी का हैरेसमेंट हो रहा है या फिर किसी के साथ जो है नाइंसाफ़ी हो रही है या उनको उनके हक़ का प्यार नहीं मिल रहा, तो भाई उससे तो बेहतर यही है कि फिर उन सारी चीज़ों से मूव ऑन कर लेना चाहिए। क्या है, किस टॉपिक पर है, किसके बारे में है, लोग आसपास किस तरह की बातें कर रहे हैं, वही मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी। तो पॉडकास्ट को ध्यान से सुनिएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। ये तो हम सबको पता है कि आजकल जो है वो मैडम और जनाब जो है किस दुख से किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। आपने मेरा मॉर्निंग का पॉडकास्ट भी सुना होगा और उससे लग भी रहा होगा, है भी दुख की भी बात है कि जिससे मुझे तो एक्चुअली में बहुत मन से, मतलब चीज़ें जो है दिल से, चित्त से, ये कह दो कि मन से उतर नहीं रही हैं। वो बार बार ख्याल आ रहा है उनके लिए ना सही कि भाई वो कैसे थे कैसे नहीं, उन सारी चीज़ों को इग्नोर कर दो। बहुत सारे लोग अभी भी हैं, एक अभी मेरे सब्सक्राइबर है, किसी ने जो है, पता नहीं सब्सक्राइबर हैं कि नहीं, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर ऐसे नहीं हो सकते, तो उन्होंने कहा है फेक नॉन डिजर्वेंट वुमेन डोंट वेस्ट योर प्रेयर्स ऑन हर। जब मैंने उनको कहा कि फेक नहीं है, प्लीज़ डोंट से, और हाथ जोड़कर मैंने विनती की, तो उसके बाद बदतमीजी से मेरे को रिप्लाई करती हैं माइंड योर ऑन बिजनेस, मेरा नाम लिखकर। तो भाई इस टाइम में मत करो, क्योंकि देखिए एट दी एंड हैं तो हम सारे इंसान ही ना। ठीक है, हम उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, दुश्मनी तो नहीं है ना, उनकी गलत चीज़ों को बोलते हैं, जो वो गलत चीज़ें कर कर दिखाते हैं, जब उसमें गलत ही नहीं है और उन्होंने दुआओं की दरख्वास्त की है, और खुदा ना करे कभी किसी को भी ऐसी इस बीमारी से या इतनी बड़ी कोई भी और तकलीफ हो उससे गुजरना पड़े। सो अगर हम किसी के लिए एक छोटा सा कुछ सेकंड निकाल कर अगर किसी के लिए दुआ कर सकते हैं तो वाई नॉट। उसमें है ही क्या, ना जाने किसकी दुआ से किसका भला हो जाए, तो उसमें तो कोई बुराई नहीं है। मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ कि ये मेरे दुश्मन नहीं है, ना ही मैं इनसे दुश्मनी रखती हूँ। गलत चीज़ें करते हैं उस पर बोलती हूँ, क्रिटिसिज्म एक अपनी अलग जगह है, और इनके लिए जो प्रॉब्लम है उसमें अगर उनको सपोर्ट करना है तो वो एक अपनी जगह है, वो एक इंसानियत है। तो अपनी इंसानियत को ना खोते हुए आप जो है प्लीज़ जो कमेंट कर रहे हैं, जब तक एटलीस्ट जब तक वो ठीक ठाक होकर अपने बच्चे के बीच में ना आ जाए, प्लीज़ जो है अपनी कमेंट पर और अपनी जो चीज़ें हैं या अपनी जो भी बातें हैं उन पर थोड़ा सा सोच समझकर ध्यान से कमेंट कीजिए। 99.9% जो मेरी ऑडियंस है वो सब मेरी बातों से अग्री भी कर रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं, दुआओं के लिए भी बोल रहे हैं, ब्लेसिंग के लिए भी बोल रहे हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ एक्चुअली जैसी मैं खुद हूँ ऐसे ही सॉफ्ट हार्टेड अच्छे दिल के इंसान हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन उनमें से भी कुछ और हैं जो जिनका शायद दिल जो है वो अभी तक नहीं पिघला है, या फिर यूँ कह लो कि भाई इन लोगों का जो हिस्ट्री रही है उसके चलते उनको अभी तक भी इन सारी चीज़ों का यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि इनकी हिस्ट्री भी तो ऐसी रही है ना। क्योंकि इन लोगों ने वही वाली बात है, शेर आया, तो जब एक दिन शेर आ जाता है तो लोगों को इतनी जल्दी ट्रस्ट होता नहीं है, क्योंकि उसकी तो आदत है भाई शोर मचाने की। सो वही है, हो सकता है वही सारी चीज़ें हों जो अभी तक भी बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं हो रहा है। अब यकीन ना होने के कई सारे रीज़न हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं सब रेडिट, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो दिन भर वहाँ पर डिस्कस होती हैं, इनके नाम के वहाँ पर पेज भी बने हुए हैं। मैं उसको कोई ब्लेम नहीं कर रही हूँ और ना ही मैं कोई बुरा भला उनको बोल रही हूँ। एक्चुअली जो हो रहा है, जो आसपास चल रहा है, उसी के बिहाफ पर मैं बोल रही हूँ, क्योंकि कुछ दिनों से या यूँ कह लो कि कुछ एक आध महीने से कुछ ऐसा चल रहा है वहाँ पर कि वहाँ पर लोग आते हैं, पोस्ट करते हैं। अच्छा भाई, पहले जितनी संख्या थी उस पर अब वो धीरे धीरे बढ़ भी रही है, तो इसका मतलब डे बाई डे नए लोग वहाँ पर जुड़ रहे हैं। अब नए लोग जुड़ते हैं तो वो अपने ओरिजिनल नेम, ओरिजिनल आइडेंटिटी के साथ तो नहीं जुड़ते। अब कौन क्या आकर वहाँ पर फेक कमेंट कर रहा है, फेक पोस्ट कर रहा है, ये कैसे किसी को पता चलेगा, क्योंकि उसकी ऑथेंटिकेशन तो कोई होती ही नहीं है कि वो प्रूव करनी पड़े। अब जैसे कि एक बात थी कि किसी ने पहले ये बोला कि आके कि मैडम ने, और उन्होंने इवन यहाँ तक भी बोला कि मैं एक डॉक्टर हूँ,
शायद, अब मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे ही ध्यान है कि ऐसा था। और फिर उन्होंने ये कहा था कि ये जो ट्यूमर है ये तो उनको तभी डायग्नोस्ट हो गया था जब वो फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में उनके जो भी 2 से 3 अल्ट्रासाउंड हुए उसमें ही इनको डायग्नोस्ट हो गया था। लेकिन वो कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं था, सो इसलिए इन्होंने ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया। और अब इनको वापस से दूसरा बच्चा चाहिए था, तो इनको आईवीएफ कराना था, तो इसलिए उस टाइम पर वो ट्यूमर जो है वो थोड़ा और बड़ा हो गया है, वो प्रॉब्लमेटिक ना हो जाए। सो दैट्स वाई इन्होंने ये कुछ टेस्ट किए और ये चीज़ें अब जाकर बाहर निकली हैं। देखिए, हमें ना तो पहले का पता था कि भाई पहले उनको था या नहीं था, 2 साल का बच्चा होने को आया, तो ये पहले से ना हमें पता था और ना हमें अब पता था। जनाब ने, अब ये कह लो कि मैडम को गॉल ब्लैडर स्टोन है, लेकिन जनाब ने तो वो भी नहीं बताया था, क्योंकि मुझे ध्यान नहीं है। मैंने अपनी ऑडियंस से पूछा तो उन्होंने भी यही कमेंट किए हैं कि इससे पहले कभी मेंशन हुआ ही नहीं था कि उनको गॉल ब्लैडर स्टोन भी है। मतलब देखा जाए तो अगर उनको ट्यूमर नहीं होता तो ये भी एक प्रॉब्लम ही तो थी शरीर के अंदर। अगर आपको गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन हो जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे को हो चुका है और रिमूव हो चुका है, सो उसमें क्या होता है कि आपका जो वो बॉडी पार्ट है यानी कि गॉल ब्लैडर है उसको रिमूव किया जाता है, क्योंकि उसमें से स्टोन नहीं निकलता, गॉल ब्लैडर ही रिमूव किया जाता है। और जब वो रिमूव होता है तो कुछ चेंजेस होते हैं बॉडी में, क्योंकि गॉल ब्लैडर हमारा क्या होता है, हमारा खाना डाइजेस्ट करने में, पचाने में हेल्प करता है, जिसमें से उसमें से कुछ एंजाइम होते हैं वो निकलते हैं, उसकी वजह से हमारा जो खाना पचाने में ईजी हो जाता है, यानी कि वो खाना पचाने में हेल्प करते हैं। और फिर जैसे कि इनका खाना पीना, ये जो सिस्टम है, तेलम तेल, चिकन मटन, हमेशा ये सारी चीज़ें करना, रमज़ान आते हैं तो उसमें जो इनका अनहेल्दी खाना पीना खाना है, तो ये किसी को भी सर्जरी होने के बाद भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मेरे को हिट होता है, मैं नॉर्मल खाना खाती हूँ, तेल मिर्च मसाले बहुत कम होते हैं, और नॉनवेज से ज़्यादा मेरे यहाँ वेजिटेरियन और दाल, वेज और दाल, ये सारी चीज़ें बनती है। और क्योंकि मैं डाइट पर ध्यान देती रहती हूँ, सालों से इन सारी चक्करों में लगी रहती हूँ, तो सम टाइम जो है पूरी स्ट्रिक्टली डाइट पर आ जाती हूँ, और सम टाइम जो है नॉर्मल जैसे सब लोग खाना पीना खाते हैं तो वही सब खाना पीना चलता है। उतने पर भी महीने में 1-2 दफ़ा मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके लिए डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब की हुई है पेंटॉप 40, जो कि उससे नीचे एसिलॉक ले लेते हैं या कोई और DSR ले लेते हैं या कोई और ऐसी जो पेंटो एसिड टाइप की जो टैबलेट हैं या कैप्सूल है, वो मुझे असर ही नहीं करता, क्योंकि होता है ये। और मैं ये अपने बिहाफ पर नहीं बता रही हूँ, ये मैं बता रही हूँ कि मेरी जो छोटी वाली खाला हैं उनको ये प्रॉब्लम है, मेरी सिस्टर हैं, एक कज़न सिस्टर, उनको ये प्रॉब्लम है, मेरी बुआओं को ये प्रॉब्लम है, और इवन मेरे जो छोटा ब्रदर है उसको भी हुआ है, लेकिन माशाल्लाह से उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, वो नॉनवेज खूब शौक से खाता है, इवन नान वगैरह भी। मैं तो मैदा के नान जो है सालों से नहीं खाती, अवॉइड करती हूँ। क्यों? क्योंकि एक तो डाइजेशन में बहुत दिक्कत करता है वो, दूसरा डॉक्टर लोग भी मना करते हैं कि मैदा ना खाकर अगर आपको मोटा अनाज खाना है, वो ज़्यादा फायदे देगा आपको, तो वही खाना है आपको। तो अगर वो सर्जरी भी हो जाती है तो भी मैडम को फिर आगे के लिए भी बहुत प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी, अपने खाने पीने पर ध्यान देना पड़ेगा, पर वो तो तब होगा ना जब इसकी सर्जरी होगी। लेकिन उसके साथ साथ भी मैं थोड़ा सा हैरान हूँ इस चीज़ के लिए, क्या मैडम को ये प्रॉब्लम नहीं हुई? क्योंकि मेरे को जब डायग्नोस्ट हुआ था, मैं तो देखो अपने पर्सनली बताऊंगी, अब लोग कहेंगे कि तुम अपने बारे में बताते हो, तो जो मुझ पर सेम चीज़ बीत चुकी है मैं तो उसी के बारे में बात करूंगी ना, जिसको मैंने झेल लिया है। तो मेरे को प्रेगनेंसी के दौरान डायग्नोस्ट हुआ था, और 2 से 3 महीने तक भी, जब मेरी तीसरा महीना भी हो गया और उसके बाद भी अगर मेरी वोमिट बंद नहीं हो रही थी, पित्त बनना बंद नहीं हो रहा था, सो डॉक्टर को मैंने जब दिखाया, जब रूटीन चेकअप के लिए गए थे, तो उन्होंने जो है शक जाहिर किया, तो उनको लगा कि कुछ प्रॉब्लम है, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप जो है तीसरे महीने से पहले ही मेरा पूरे पेट का अल्ट्रासाउंड उन्होंने करा दिया। जबकि हमारे यहाँ, मतलब उस टाइम पर, अब तो खैर पता नहीं कितने स्कैन होते होंगे, लेकिन उस टाइम पर 3 स्कैन होते थे सिर्फ, मतलब अल्ट्रासाउंड जो होते थे वो 3 होते थे, तीसरे महीने पे, छठे महीने पर और 9वें महीने पर। छठे महीने पर जो होता था वो तो आपको सबको पता है वो कौन सा वाला होता है, सो 3 ही होते थे। अब अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो बीच में उससे ज़्यादा भी हो लेते हैं। तो जब वो डायग्नोस कराया तो उस दौरान पता चला कि गॉल ब्लैडर स्टोन है। अब उसको ना ऑपरेट कर सकते हैं ना निकाल सकते, लेकिन इतनी ज़्यादा पित्त बनती थी। क्यों? क्योंकि स्टोन होने की वजह से एक तो वो खुद में प्रॉब्लमेटिक हो गया, प्लस हम जो खाना पीना जो खा रहे थे वो डाइजेशन में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, सो उसके चलते भी प्रॉब्लम चलती रहती थी। पर आज तक मुझे इस बात की हैरानी है कि मैडम और जनाब ने इस बात की कभी भी कोई मेंशन किया ही नहीं, बताया ही नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं, और अभी भी ये कह रहे
है कि पेन होता रहता है, इसको थोड़ी एसिडिटी की प्रॉब्लम है। सिर्फ मुझे जो याद है वो इतना याद है कि जनाब ने कहा है कि इनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, सो इसके चलते इसको पेन हो जाता था, जो फर्स्ट टाइम इन्होंने बोला था और वीडियो में बोला था। लेकिन गॉल ब्लैडर स्टोन है वो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, और मैंने वीडियो में भी नहीं सुना कि इन्होंने ऐसा बोला। लेकिन अभी जो रिसेंट इनकी वीडियो कल आई है तब इन्होंने बताया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो तो अपने आप में ही एक प्रॉब्लम है, फिर ये ट्यूमर की निकल कर आई है। तो ये सारी जो चीज़ें थी वो बताई गई हैं कहाँ पर, रेडिट पर बताई गई थी, लेकिन उनका कोई पुख्ता सबूत किसी ने नहीं दिया। तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने यकीन नहीं किया और बहुत सारे लोगों ने यकीन कर लिया, क्योंकि वहाँ पर लोग अक्सर पोस्ट करते रहते हैं, और वो ग्रुप ही इसलिए बनाया गया है जिससे कि वहाँ पर इन लोगों के बारे में चर्चा चलती रहती है। फिर किसी ने वहाँ पर फनी के बारे में पोस्ट किया कि उसको डेल्टा में देखा गया। उन्होंने इस चीज़ के लिए भी बोला था कि मैं प्रूफ दूंगी आपको, दूंगी या दूंगा, जो भी थे वो। तो उन्होंने कहा था कि मैं प्रूफ दूंगी या दूंगा, या तो खुद आकर इस बात को एक्सेप्ट कर लो, अदरवाइज़ मैं वहाँ के सीसीटीवी से फुटेज निकालूंगी और वो अपलोड करूंगी और वहाँ पर बताऊंगी कि तुम किसी टीनेजर के साथ वहाँ पर गए थे। बट कोई वहाँ पर प्रूफ नहीं आया। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि 50% लोग यकीन कर लेते हैं और 50% लोग यकीन नहीं कर पाते हैं। फिर उसके बाद एक पोस्ट आई कि अभी रिसेंटली, जिस पे मैंने भी पॉडकास्ट भी बनाया था, कि चालू का जब घर में काम चल रहा था, देखो उसमें यकीन करने के लायक मेरे पास जो ना मेरा सिक्स सेंस है। क्यों? क्योंकि मैं चालू से वाकिफ़ हूँ। वो घर फैला के रखती है, उसकी आदत है घर फैला के रखने की। फिर जितनी बार दरवाजे खुले रहते थे घर के, जब ये आती थी, पेंट चल रहा है, दरवाजे खुले रहते थे, तो उससे मुझे अपने आप में यकीन करना ईजी हो गया, क्योंकि मैंने देखा व्लॉग में कि ऑलरेडी वो तो दरवाजे खुले रहते थे जब पेंट हो रहे थे। और जो बातें बोली गई थी कि हमने कहा था कि दरवाजे को बंद रखो, अपने मेन डोर को बंद रखो, अंदर की खिड़कियां दरवाजे खोल लो, तो वो नहीं हुए। लेकिन वहाँ पर कहीं ना कहीं मेरा यकीन थोड़ा हो गया, क्योंकि जो चीज़ें हमें व्लॉग में देखने को मिली उस पर हमने यकीन भी किया, बट सबूत तो उन्होंने भी नहीं दिया था। सो ऐसे ये 3-4 पोस्ट हैं जो कुछ 1-1.5 महीने से वहाँ पे लगातार हो रहे हैं, जिनके चलते लोग यकीन करते भी हैं और नहीं भी करते हैं। तो वहाँ पर सब रेडिट पर भी ये बात चल रही है, और हर जगह कमेंट बॉक्स में हर पॉडकास्टर से यही बातें सुनने को मिल रही है। तो पहले मुझे ये था कि नहीं यार, ऐसे जॉइंट फैमिली रह रही है, अच्छा है, उनको सपोर्ट मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी फैमिली से। लेकिन फैमिली का जो हाल मैंने देखा अभी रिसेंटली, या यूँ कह लो कि अभी कुछ महीनों में जो हमने देखा, क्योंकि उससे पहले हमें बड़ा अटपटा लग रहा था जब मैडम के साथ दो हाथ किया जा रहा था, यानी कि दो राहपन किया जा रहा था, कि जब वो प्रेग्नेंट थी और उसको किस तरह से देखा जाता, कोई क्रेविंग के लिए कुछ नहीं बनाया जाता, कुछ और नहीं किया जा रहा था, जैसे अपनी बेटी के लिए किया गया एक्चुअली में, मैं तो सीधे शब्दों में बोलूँगी, वैसा बहू के लिए बिल्कुल भी नहीं किया गया। पैरों में पायल दिखाई दी लेकिन स्वेलिंग नहीं दिखाई दी। सेविंग के लिए कह लो या उसके लिए जो सुठोरा बनाया गया, आधे से ज्यादा खुद ही ठूस लिया गया, तो उसको तीसरे चौथे दिन वापस से बनाना पड़ा। ऐसे तो नहीं कि सारा का सारा उसने खुद ही खा लिया होगा, जबकि वो तो सी सेक्शन कराकर सर्जरी आई है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब अपनी बेबी डिलीवर करने के लिए गई तो पूरे गाँव को वहाँ पर लेकर चलेगा हॉस्पिटल, लेकिन जब बहू गई थी तब बहू के लिए किसी ने कोई परवाह नहीं की। और जो पूरा गाँव वहाँ चला गया था, वो पूरा गाँव मैडम के पास भी तो जा सकता था ना। तो हो सकता है मैडम को ये सारी चीज़ें अब रियलाइज़ हो रही हों, आई होप हो गई हों। लेकिन बहुत सारे लोग जो बोल रहे थे, तो मेरे मन में थॉट आ रहे थे कि नहीं यार, जो जॉइंट फैमिली होती है उससे बहुत स्ट्रेंथ मिलती है, अच्छा रहता है, सहारा मिलता है, बच्चे को संभाल लेते हैं। लेकिन जिस तरह से सिर्फ और सिर्फ बच्चे को संभालने का जिम्मा सिर्फ इनकी मम्मी का है, तो इनको अपनी मम्मी के साथ यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब तो मेरा भी यही मानना है कि जब अगर उससे कोई, उस फैमिली से कोई सहारा नहीं मिल रहा और उससे कुछ नई नई चीज़ें मिल रही है जिससे आपके दिमाग को टेंशन मिलेगी, जिससे कि दिमाग को सुकून नहीं मिलेगा, तो अच्छा है यहाँ से अलग हो जाना ही ज़्यादा बेहतर है। अब लोग कहेंगे तुम तो घर तोड़ने वाली बात कर रही हो, तो घर तो ऑलरेडी चालू ने तोड़ दिया है। घर चालू ने उस दिन तोड़ दिया था जिस दिन उसने ये फैसला किया था कि वो शादी कर कर अपने पति को लाकर यहीं रहेगी। चलो फैसला कर लिया था, चलो मैंने माना उस टाइम भी घर नहीं टूटा, लेकिन घर उस टाइम बिल्कुल 100% टूट चुका था जब वो अपने 7th फ्लोर पर ना रहकर खाना पीना भी सब कुछ सारा काम नीचे कर रही थी भाई के घर में, क्योंकि वो कैसे भी था, वो भाई का घर था, वो भाई चला रहा था। वो भाई की अम्मी पापा हैं, वो भाई की अम्मी है, वो भाई ने घर अपनी अम्मी को लेकर दिया था, ना कि अपनी शादीशुदा बहन के लिए। जब शादीशुदा बहन जो थी वो जब
अनमैरिड थी तब तक उसका पूरा राइट बनता था अपने अम्मी पापा के साथ अपने भाई के घर में रहने का, लेकिन एक शादीशुदा लड़की का पूरा कोई राइट नहीं बनता है। उसको राइट बनता है कि वो अपने ससुराल वालों को देके, अपने ससुराल को देके, अपने हस्बैंड के साथ अपने ससुराल में खुश रहे। जैसे उसके भाई भाभी उसकी अम्मी और पापा के लिए कर रहे हैं ना, वैसे उसको अपने पति के अम्मी पापा के लिए करना चाहिए। और जैसे मैडम जो है वो अपनी मम्मी और अपने मम्मी पापा को भी देख रही हैं, वैसे चालू अपनी अम्मी और पापा को भी देख सकती थी। जैसे मम्मी पापा पहले दूर रहते थे ना मैडम के, तब भी वो उनका ख्याल रखती थी और बताती थी कि भाई हम उनका घर चलाते हैं। सोकोल्ड कहती थी ना, हम 4 घर चलाते हैं। मम्मी तो आके अब रही है ना 2 साल से, लेकिन घर तो चलाने का हमने तो 4 साल से सुन रहे, जब से इनकी व्लॉगिंग चल रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं ये नहीं कह रही कि लड़की को मायका छोड़ देना चाहिए, नहीं, अपने माँ बाप का ख्याल भी रखना चाहिए। तुम्हें जो काम कर रहे हो तुम करो ना, किसने मना किया है। जैसे तुम अब यहाँ मुंबई में रह के अपने सास ससुर के लिए खर्चा भेज रहे हो, या उनके जो नाज नखरे उठा रहे हो, या दवाई का या किसी भी तरह की जिम्मेदारी उठा रहे हो, वो चीज़ें तो तुम अपने ससुराल में रहकर भी अपनी अम्मी के लिए या अपने पापा के लिए करना चाहती, अपने कज़न ब्रदर के लिए करना चाहते तो कर सकती थी ना। लेकिन वहीं रहकर उसी घर के माहौल को इतना टॉक्सिक बनाना, इतना ख़राब कर देना, ये किसी भी हद तक अच्छा नहीं। उससे तो फिर भाई जॉइंट फैमिली ना रह के अगर ये अलग से रहे, अपनी माँ को लेकर, अपने बच्चे को लेकर जनाब, और अपनी बीवी को लेकर, तो ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा सुकून में रहेंगे। क्योंकि ये जो वक्त है ना, इसमें मेंटली पीस ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि वो मेंटली स्ट्रांग हो सकें। और इसमें बहुत बड़ा सहारा जो है ना, वो उनकी माँ है। वो ना केवल अपनी बेटी को सहारा दे रही हैं, स्ट्रॉन्ग बना रही हैं, उसको सपोर्ट कर रही हैं, बल्कि बच्चे की पूरी जिम्मेदारी से उनको फ्री कर दिया है कि तुम बस अपना ख्याल रखो, बच्चे को मैं खुद देख लूँगी। क्या उनकी माँ बुजुर्ग नहीं है? लेकिन एक अकेली औरत ने, उसने 2 साल का बच्चा पाल दिया, बजाय इसके कि हमने कभी बुआ के साथ खेलते हुए देखा हो, या हमने जो दूसरी बुआ है उसके साथ कभी खेलता हो। कड्डल को तो बड़े गोद में लिए फिरती रहती थी, लेकिन हमने इस बच्चे को कभी खिलाते हुए नहीं देखा। अब लोग कहेंगे कि मैडम ही नहीं देती थी। भाई अगर तुम खिलाने के लिए ऊपर जाओगे तो क्या मैडम मना कर देगी या तुम्हें भगा देगी वहां से? है ना। अब धीरे धीरे मैडम ने भेजना शुरू करा, तभी तुमने कौन सा लाड प्यार दिखा लिया है। चालू के काम से बाहर निकल जाती है छोटी छोटी सी चीज़ों में। जब वो बच्चा पार्क में खेलने के लिए जाता था तो क्या नान पिज़्ज़ा नहीं जा सकते थे? नान तो चला जाता था, क्या पिज़्ज़ा नहीं जा सकती थी कि नहीं मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करूंगी, उसके साथ खेलूंगी? जो काम धर्मदादा करते हैं, क्या वो पिज़्ज़ा नहीं कर सकती थी? क्या वो उसकी दादी नहीं कर सकती थी? क्या दादी ने कभी अपनी पसंद से कोई चीज़ बनाकर खिलाया? सिर्फ एक बार पुलाव, चिकन पुलाव जरूर बना के खिलाया, क्योंकि रूहान को पसंद है। लेकिन जब बच्चे खाना पीना शुरू करते हैं और उनके जो है परहेज का खाना बनता है, जो कि मैडम ने इतने इतने एफर्ट लिए, कभी तुमने देखा है? भाई मेरी सास तो हमेशा बनाती थी, मतलब खिचड़ी से बच्चों को प्रॉब्लम होती थी तो वो कनी के चावल बनाती थी, जो कि थोड़ी उनकी तासीर थोड़ी गर्म होती थी सर्दियों में, कि बच्चों को ठंड कफ कोल्ड ना हो जाए चावल से, क्योंकि चावल की तासीर थोड़ी सी ठंडी होती है। भाई उन्होंने बहुत मेहनत की मेरी ननद की बेटी के लिए, क्योंकि मेरी ननद बीमार रहती थी, तो वो उनकी बेटी जो थी वो वही थी। फिर 2 साल बाद जब वो 1 डेढ़ साल की हुई तो मेरी ननद एक्सपायर हो गई थी। लेकिन उससे पहले जब 1 डेढ़ साल का बच्चा होता है और वो परहेज का खाना खाता है, वो इतनी सारी चीज़ें बनाया करती थी। और मैं प्रेग्नेंट थी, तो वो जब मेरा बेबी हो गया तो उसको भी वो बोलती थी कि दोनों बच्चों को मतलब खिला लो। तो वो इतने सारी चीज़ें बनाती थी, उनसे ही हमने सीखा कि बच्चों के लिए क्या क्या चीज़ें बनती है, कैसे कैसे खिलाते हैं। फिर मेरी अम्मी भी बनाती थी जब मैं अपने घर जाती थी। तो दादियों के प्यार तो ऐसे होते, नानी तो करती ही हैं, नानी तो नो डाउट करती हैं, लेकिन दादी भी उतना ही करती हैं। ये नहीं कह के छोड़ देती, अवॉइड कर देती कि भाई ये तो मेरे घर का बच्चा है, मेरा ही रहेगा। तो भाई दादी ऐसी बन गए हो क्या? दादी वाले कोई फ़र्ज़ नहीं है तुम्हारे निभाने का। हमने तो देखा नहीं, सुटारा बेगम को खुद की मेहंदी लगाने से फुर्सत नहीं है, कैट वॉक करने से फुर्सत नहीं है, हाथ मुंह पे हाथ रख के लहरा लहरा के हंसने से फुर्सत नहीं है। कभी देखा कि पोते को नहलाया हो, धुलाया हो, तैयार किया हो, अपने पास सुलाया हो, छाती पेट से लगाया हो, या उसके लिए कुछ एफर्ट करके कुछ बनाया हो? ये सारे काम कौन कर रहा है? नानी कर रहा है, कर रही है। तो भाई मेरा तो कहने का मतलब यही है कि जो लोग कह रहे हैं, तो मेरे भी मन में यही थॉट आए हैं कि जनाब को और मैडम को, जब तक मैडम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, यहाँ से निकल कर कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहिए, जिससे कि उनको मेंटली पीस हो। क्योंकि जिस घर में ऐसे लोग रहते हैं कि वो ना चाहते हुए भी आए दिन घर में अगर कोई और बात नहीं होती है तो ऐसी ऐसी हरकतें कर देते हैं। जैसे कि पिछले साल
क्योंकि अब फिर से ईद आ रही है। पिछले साल बकरा ईद पे बकरा ले आए थे तो बेइज्जती करा दी थी भाई सोसाइटी में। वो क्या कम बात है कि तुम्हें सोसाइटी से सुनने को मिलता है? तुम इतने सालों से वो लोग मैडम वहाँ पर रह रही हैं और मैडम की वजह से जनाब वहाँ पर रह रहे हैं, फिर जनाब की वजह से उनकी फैमिली वहाँ पर रह रही है। लेकिन जुमा जुमा 8 दिन आए हुए इस नालायक आदमी को यहाँ पर हुए और उठा के बकरा ले आया वहाँ पर कुर्बानी करने के लिए, और वो भी ऐसी सोसाइटी में जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब लोग मिलकर रहते हैं। और कभी भी किसी ने ये काम नहीं किया जो फनी ने वहाँ पर किया। भाई तेरा गांव एक अलग चीज़ है और ये एक अलग चीज़ है। तुम किसी की भावनाओं के साथ ऐसे नहीं खेल सकते। सोसाइटी में ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं होती। हम ये नहीं कह रहे कि तुम कुर्बानी मत करो, क्योंकि हमारे इस्लाम में है तो हमें करना है और हमारा फ़र्ज़ है। तो उसके तरीके होते हैं, उस तरीके के हिसाब से करो। फिर कुछ और प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी वजह से वहाँ पे सोसाइटी में पता नहीं क्या हरकत की थी, उसकी वजह से भी एक बार वहाँ पे पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई थी। तो ये क्या कम बेइज्जती वाली बात है? क्या उन लोगों को ये सारी चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ती होगी? फिर दूसरी बात, घर में घुसे रहना, ऐसे ऐसे लोगों को तुम्हारे उनके ऊपर लाकर उन्हीं के घर में ला कर रख देना। जैसे कि मैं बात करूँगी कि जो क्रेजी कज़न है उसकी सिस्टर को ले आए थे, जबकि उनकी पूरी फैमिली के साथ उनकी जो है वो ताना कसी जो है 36 का आंकड़ा चल रहा था। उसी दौरान उसी घर की बेटी को लाकर तुम उनके सामने रख लो, तो क्या वो कम एम्बेरसिंग मोमेंट होता है? तो ऐसे जो है बहुत बेकार की चीज़ें, बेकार की टेंशनों से अच्छा है कि इनको कुछ टाइम के लिए, जब तक वो क्योर नहीं हो जाती, यहाँ से दूर रहना है। क्योंकि उस फैमिली से फ़ायदा तो मिल नहीं रहा, लेकिन अगर उसी फैमिली से टेंशन मिल रही है, दिमागी परेशानी मिल रही है, तो अच्छा है दूर रहना। एटलीस्ट कम से कम इनकी माँ को, इनको सबको ये भी पता चलेगा कि दूर रहने से क्या वैल्यू होती है। मुझे नहीं लगता कि उनको मैडम की जरा भी वैल्यू है, दिखता ही नहीं है। और अब बात करते हैं, मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करके बोला था कि दीदी चालू ने एक पुराना व्लॉग डाला है। तो ये जो है ना ये चालू का चैनल नहीं है, एक्चुअली ये किसी और का चैनल है। अगर आप जैसे डालते हो चालू का जहां करके, जब आप सर्च करते हो तो चैनल जो दिख रहा है वो चालू का दिख रहा है, लेकिन फर्स्ट वीडियो जो दिख रही है एक दिन पहले की 103K यानी कि 103K है, और नाम चालू इब्राहिम के नाम से सेम डीपी है। सबा इब्राहिम ने किया बेबी की शॉपिंग अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे करके ये है। भाई ये फेक चैनल है, सेम डीपी सेम नाम, और उसकी पुरानी वीडियो को उठा के जो जिसमें वो शॉपिंग करने के लिए गई थी, जब बैग बनाने की बात थी, वही वीडियो अपलोड कर दी है। लेकिन जब आप वो चैनल को क्लिक कर कर देखेंगे तो उसमें लास्ट वीडियो जो दिखाई दे रही है वो वही अल्हम्दुलिल्लाह वाली, माशाल्लाह वाली, डिलीवरी डे वाली दिखाई दे रही है, जिसको 6 दिन हो गए हैं और 4 मिलियन उसमें व्यू हो गए हैं। अब जाके 6 दिन में उसमें 4 मिलियन व्यूज़ हुए हैं। तो वो ओरिजिनल वीडियो नहीं है। हो सकता है आज शाम तक या जब तक मेरा पॉडकास्ट बने तब तक उसकी वीडियो अपडेट आ जाए और वो भी बताए कुछ उसमें पोर्शन जो है वो भाभी के लिए दुआओं के लिए हो, कुछ अपनी जो है कि छोटा मोटा हमने मेमोरी के लिए जो है ये शूट कर लिया है तो ये हो। उसमें हो सकता है हमें अब भाई भाभी भी देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि अब तो भाई ने जो है भाभी को दिखाई दिया है। सो हो सकता है आ जाए व्लॉग और हो सकता है ना भी आए, क्योंकि अगर वो समझेगी कि अभी जो मैटर है उसकी सीरियसनेस क्या है, सो मे भी हो सकता है उसमें थोड़ी सी अभी डिग्निटी हो और वो ना डाले। और भाई अगर व्लॉग आ जाता है तो समझ जाओ भाई उसमें कोई डिग्निटी नहीं है। बट बाकी जो वीडियो अपलोड हो रही हैं वो नहीं है, क्योंकि फेक वीडियोस हैं। जो उनके फ़ैन पेजेस हैं वही ये सारे काम कर रहे हैं। आपकी सहूलियत के लिए एक स्क्रीनशॉट भी लगा रही हूँ, ज़रा स्क्रीन की तरफ देखिएगा। ये है चालू का चैनल और ये है चालू की चैनल के ठीक नीचे पहली वीडियो जो दिखाई दे रही है ये किसी और का है। जब आप इसको क्लिक कर कर देखेंगे तो उसमें 8,300 सब्सक्राइबर हैं और 133 उसमें वीडियोस हैं। उस वीडियोस पे इतने व्यूज़ आ रहे हैं क्योंकि वो सेम वीडियोस उठा रहे हैं और सेम वीडियोस डाल रहे हैं और सेम जो है नेम है, सेम डीपी है, सब चीज़ सेम है। और उसके होने की वजह से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं और उनको व्यूज़ मिल रहे हैं। तो भाई ऐसे काम मत करो, कल को फिर वापस से चालू देखेगी, फिर स्ट्राइक देगी, फिर आपका चैनल चला जाएगा, आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। स्ट्राइक देने में तो वो वैसे भी माहिर है। 7 महीने पहले ये चैनल बना है 73 व्यू, फिर 7 महीने पहले एक वीडियो डली है 104 व्यू, फिर 7 महीने 7 महीने 7 महीने, फिर 7 महीने के बाद जब उस पर व्यू नहीं आ रहे तो उन्होंने जो भी बंदी है या जो भी है इसने काम करना इस चैनल पर छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद 2 हफ्ते पहले से फिर से एक्टिव हुई है और उन्हीं की क्लिपिंग उठाकर डाल रही है। बेबी शावर और बेबी सबा ने प्रेगनेंसी की जो है उन्होंने सारा शॉपिंग किया है, ये किया है, वो किया, और इस तरह की इनकी वीडियोस उठा उठा कर डाल रही है, जिससे कि लोगों को भ्रमित कर रही हैं, फेक कर रही हैं और ये मिसलीड कर रही हैं। नाम भी नकली और फ़ोटो भी नकली, नकली तो क्या नहीं है, असली लगाया हुआ है लेकिन चैनल नकली है।
तो ये ऐसा मत सब मत करो, बेकार में आपकी मेहनत जो है वो सब पानी में चली जाएगी, क्योंकि वो 1 स्ट्राइक देगी, 2 स्ट्राइक देगी, 3 स्ट्राइक देगी और आपकी चैनल जो है वो गायब हो जाएगा। तो ये थी कुछ नई अपडेट, कुछ आज चीज़ें थी मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, जो मन में थॉट आए वो आपके साथ शेयर करने थे, कुछ आपके थॉट थे जो मैंने यहाँ पे कन्वे किए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, मैडम के लिए दुआ जरूर कीजिएगा कि जिससे कि वो जल्दी से जल्दी इस टफ फेज से बाहर आ जाए, अपने बच्चे के बीच में आ जाए। मैं अभी भी वही कह रही हूँ, हमें कोई दुश्मनी नहीं है। गलत करेंगे, ठीक होने के बाद भी गलत करेंगे तो क्रिटिसाइज करने के लिए हम हैं ना, गलत करेंगे तो सही चीज़ बताने के लिए हम हैं ना। बाकी ये है कि अभी वो वक्त नहीं है, अभी उनका बहुत टफ टाइम चल रहा है, अभी उनको दुआओं की ज़रूरत है। तो प्लीज़ अपनी दुआएं उनके साथ बनाए रखिएगा, और गलत को गलत और सही को सही कहने का हमारा पूरा राइट बनता है। चलिए तो वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, और वीडियो को पसंद आए तो पता है ना क्या करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।